Yeah. Yeah. Once again, good evening, everyone. Good evening, sir. Today we are going to learn about the yin and yang and pain management. What is the relation of the yin and yang or pain management? Because acupuncture believe every anything exists in the world either is a yin category or yang category. है कि अगर एक्यूपंचर में कोई भी चीज आप डायग्नोज करते हैं, कोई भी आपका डायग्नोज हो, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू डायग्नोज अबाउट द पेन, राइट? बिकॉज यू आर गोइंग टू मास्टर इन पेन मैनेजमेंट, राइट? तो जब आप पेन को डायग्नोज कर रहे हैं तो उसका कैरेक्टर क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द पेन? वो जिन टाइप है और यांग टाइप। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज द जिन एंड यांग। परहैप्स यू नो और नॉट, आप में से कुछ लोग जानते हैं व्हाट इज द यिन और यांग? यस और नॉट? हेलो, यिन और यांग को कुछ जानते हैं? व्हाट इज द यिन और यांग? हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ऑल ऑफ यू नो, आप में से कुछ भी कोई एनी आइडिया अबाउट द यिन एंड यांग? एनी आइडिया? यस और नॉट? हेलो, यस सर। क्या क्या जानते हैं? Yes, sir. ये बताइए, व्हाट इज, आप और यिन और यांग के बारे में क्या जानते हैं? आपके पास पे जब पेशेंट आएगा तो आपसे बोलेगा कि आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रॉब्लम विद द नी पेन, शोल्डर पेन, सर्वाइकल, लंबर, यही पेन के लिए आएगा ना कि मुझे ये पेन है। तो आप कैसे डायग्नोज करेंगे व्हाट इज ये यिन टाइप पेन है और या यांग टाइप पेन है? हाउ टू डायग्नोज? एनी आइडिया? यस और नॉट? प्लीज समथिंग, प्लीज। खामोशी नहीं। हाँ बोलिए। सर इन एंड यांग दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से, बट विदाउट दोनों के बगैर भी साइकिल इज अनकम्प्लीट। तो ये दोनों इन इज फीमेल फेमिनाइन एनर्जी एंड यांग इज मेल एनर्जी। तो इन इज अ डार्क इन द डार्क और dark or negative energy, and yang is a lighter shade in a positive energy. लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पेन पे, तो पेन पे पेशेंट कम्स टू यू, पेशेंट हैज ए पेन, तो हाउ टू डायग्नोज कि दिस इज a yin टाइप पेन और yang टाइप ऑफ पेन, राइट? yin और yang, हाउ टू डायग्नोज दिस? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस, हाउ टू डायग्नोज। yin टाइप और yang टाइप। चलिए, तो सबसे पहले हम पेन को जानने से पहले हम बॉडी के स्ट्रक्चर को जानते हैं, या पहले हम यिन और यांग को जानते हैं। व्हाट इज द यिन एंड यांग? जैसे भी आपने कहा कि बोथ आर द अपोजिट एनर्जी, अपोजिट, लेकिन वो क्या है, अपोजिट होने के बावजूद भी वो क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल दोनों अपोजिट स्ट्रक्चर, लेकिन एक और दूसरे के बगैर वो क्या है, क्रिएशन पॉसिबल है? आंसर इज नो। अभी क्या है, टाइम क्या हो रहा है, इवनिंग है, राइट? या रात हो गई है,
कैसे हमको ये पता चला? Yes, tell me. कैसे पता चला? सनसेट हुआ है। बिकॉज सनसेट होने के बाद अंधेरा हो गया ना सर, या इसके सनसेट लिए राइट होने मार्क। के बाद, सनसेट होने के बाद अंधेरा हो गया। अगर ये सनसेट डे में हो जाए, फॉर एग्जांपल डे में अगर ये सनसेट हो जाए, अगर डार्क हो गया, तो ये आपको डायग्नोसिस पे हम आपको बात करेंगे, जिससे आपका विजन बहुत ही क्लियर हो जाएगा पेन मैनेजमेंट पे। अभी क्या है, इस वक्त क्या है, नाइट है, इस वक्त नाइट है। तो नाइट का मतलब है कि डे को कंपेयर किया गया किससे, नाइट को। डे को कंपेयर किससे किया गया, नाइट को, राइट। यहां पर जब भी आप करेंगे तो दो चीजों से कंपेयर करेंगे। तो डे क्या है, डे कम्स फॉर द कैटेगरी ऑफ द याम, और नाइट जो आता है वो कैटेगरी आती है, वो यिन में आती है, राइट। अब यहाँ पे पेशेंट ये बोलता है कि मुझे डे में पेन लेस होता है, डे में पेन लेस होता है, पेन लेस होता है। नाइट में हमारा पेन एग्रीवेट ज्यादा होता है, नाइट में पेन हमारा मैक्सिमम हो जाता है। तो ये तो हो गया पेन, लेकिन हम इसको पहले ये समझेंगे कि बॉडी कैसे यिन और यांग को कैसे डिफाइन करें। तो सबसे पहले कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज ये है कि हम बॉडी को डिफाइन करते हैं कैसे, कि वो यिन टाइप है और यांग साइड है, साइड। जैसे हम इन जनरल क्या कहते हैं, इट इज माय राइट हैंड, इट इज माय लेफ्ट हैंड, इट इज अ हैंड, इट इज अ लेग्स। तो इसी तरह बॉडी को डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में। उसको कैसे, फ्रंट टू बैक। तो फ्रंट इज ए यांग, इसको नोट भी करते जाइए, फ्रंट इज ए यांग, बैक इज ए यिन। अब इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, फ्रंट से बैक को। फिर इसको डिवाइड किया अपर टू लोअर, अपर इज ए यांग, लोअर इज ए यिन। अभी यहाँ पे फ्रंट और बैक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम अपर से लोअर को कंपेयर कर रहे हैं। जब हम फ्रंट से बैक को करेंगे तो फ्रंट इज ए यिन और बैक इज ए यांग, अपर से लोअर, अपर इज ए यांग, लोअर इज ए यिन। फिर उसके बाद आता है कि हम बॉडी को सेंटर से अगर डिवाइड करते हैं तो राइट और लेफ्ट। तो राइट साइड इज ऑफ द यिन एंड द लेफ्ट साइड इज अ यांग, राइट, क्लियर। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे आता है कोई पेशेंट की बोलता है मुझे राइट साइड में ही बॉडी में पेन होता है, कोई पेशेंट बोलता है मुझे लेफ्ट साइड में ही बॉडी में पेन होता है, कोई बोलता है नहीं मुझे नाइट में मैक्सिमम पेन होता है, कोई बोलता है नहीं मुझे डे में मैक्सिमम पेन होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप आपको पेशेंट मिलेंगे कि वो बताएंगे कि मुझे पेन क्या होता है जब मैं वर्क करता हूं, जब मैं काम करता हूं, तो उसको हमको क्या एनर्जी की जरूरत होती है, वी नीड्स मोर एनर्जी फॉर वर्क। तो क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है जब हम काम करते हैं। दूसरा पेशेंट बोलेगा कि जब बॉडी के अंदर मूवमेंट करते हैं उस वक्त कोई भी पेन नहीं होता है, व्हाइल वी आर रेस्टिंग, जब हम बेड पे जाते हैं देन आई द पेन गेट्स स्टार्ट, पेन गेट्स स्टार्टेड। तो अब वहां पे पेन उसको शुरू हो गया, क्यों, जब वो रेस्ट मोमेंट पे था। तो वो कौन सी एनर्जी थी कि जो कि एक पेशेंट बोलता है व्हाइल वर्किंग वी आर फीलिंग द पेन, and the some patient is says कि I am when I am resting more then I feel start pain। तो यहाँ पे आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या है कि जब हम काम करते हैं तो उसको हमको क्या, वी नीड्स मोर एनर्जी, वी नीड मोर एनर्जी। तो वो क्या है, वो डिफिशियंसी है, वो क्या है, उस वक्त वो डिफिशियंसी है। तो डिफिशियंसी होने की वजह से, लैकिंग होने की वजह से उस वक्त उसको पेन होता है, क्योंकि वहां पे वर्क की वजह से
वी नीड टू मोर एनर्जी। जब हम वर्क करते हैं वी नीड टू मोर एनर्जी। तो यहाँ पे क्या एनर्जी लेस है, एनर्जी लेस है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एनर्जी लेस है तो उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे, उसको पेन चला जाएगा वाइल वर्किंग। लेकिन दूसरा पेशेंट आता है कि जब वी आर रेस्टिंग देन आई स्टार्ट पेन, तो वहां पे क्या एक्सेस टाइप पेन है, उसको क्या है एक्सेस टाइप पेन है। एक्सेस टाइप पेन में हम क्या करेंगे, वहां पे एनर्जी को, अभी डिफिशियंसी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, पेशेंट को आराम मिल जाएगा। वो एक्सेस टाइप अगर पेन है तो वहां पे हम क्या करेंगे एनर्जी को रिड्यूस कर देंगे और पेशेंट को पेन मिल जाएगा। वो एक्सेस होगा या तो वो स्टैग्नेशन होगा, राइट। अब एक पेशेंट आया कि बोलता है कि मुझे डे में एक्सेस पेन होता है, तो कंपेयर किससे किया, नाइट को। तो डे में क्या है वो यांग टाइप पेन है। दूसरा पेशेंट बोलता है कि मुझे डे में पेन नहीं होता है, जैसे ही सन सेट होना यानी स्टार्ट होता है क्या, सन यहाँ से अराइज होता है और ये जाता है मिड में, और जैसे ही ये सनसेट की तरफ जाता है व्हेन आई फील पेन, हमारी बॉडी में इवनिंग होते होते पेन होती है और रात में आ जाते ज्यादा पेन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे नेचर क्या है, ये क्या है डे है, डे, और यहाँ पे ये नाइट है। अभी वो क्या है कि एक बोलता है कि ड्यूरिंग डे जब मैं उठता हूँ तब पेन होता है, दूसरा बोलता है कि इवनिंग में पेन होता है या नाइट में। इसको हम देखेंगे कि डे क्या है वो यांग नेचर है, नाइट इससे कंपेयर किया नाइट से उसको, तो वो डे वाला पेशेंट है उस पे यांग, नाइट वाला पेशेंट है वो यिन का है। फिर दूसरा पेशेंट आता है आपके पास, बोलता है कि नहीं मुझे डे और नाइट में नहीं होता, मुझे जो पेन होता है वो हीट से ज्यादा होता है। किससे, जब बॉडी के अंदर हीट यानी कि कहीं पे मैं जाता हूँ वहां पे ज्यादा गर्मी होती है तो मुझे पेन स्टार्ट हो जाता है। कोई बोलता नहीं मैं एसी में जब रहता हूँ और काफी देर तक एसी में रहता हूँ तो उसके बाद हमको पेन स्टार्ट हो जाता है, राइट। एक ने क्या बोला, हीट से बढ़ जाती है, तो अब हीट का नेचर क्या है वो यांग नेचर है। हीट का नेचर क्या है वो यांग है, कोल्ड का नेचर क्या है वो यिन है। अभी जैसे कि विंटर एंडिंग पे आ रहा है तो विंटर में आप ये देखेंगे ओल्ड एज के पेशेंट को ज्वाइंट्स पेन सबसे ज्यादा होता है। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है कभी, यस और नॉट? यस सर। क्यों होता है, क्यों होता है, तो वो क्या है वो साइकिल है। वो कौन सी साइकिल है, वो 5 एलिमेंट थ्योरी पे अभी हम लोग थोड़ा बात करेंगे। वो साइकिल है वो एज वाइज होता है, वो एज वाइज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एज नहीं है, यहाँ पे क्लाइमेट है, यहाँ पर क्लाइमेट है। अगर कोल्ड है बहुत ज्यादा एसी में, चिल्ड एसी में रहते हैं तो उस पेशेंट को पेन ज्यादा होता है। कोई बोलता है मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, मुझे ऐसी जगह पे हीट बॉडी के अंदर ज्यादा लगती है तो मुझे बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हीट टाइप पेन है तो वो क्या है वो यांग नेचर का पेन है। और अगर वो बोलता है कि हमको अगर कोल्ड से भी ज्यादा रहता हूँ तो देन क्या पेन स्टार्ट हो जाता है, पेन गेट्स स्टार्ट। तो ऐसे में आपको ये चीज को जानना होगा कि वो यिन टाइप का है वो यांग। क्लियर, समझ आ गया? यस। हेलो। अब यहाँ पे आपने देखिए ये सिंबल दिखा, सिंबल क्या है वो यांग क्या है, ये व्हाइट है, व्हाइट के अंदर ये क्या है एक डार्क सर्कल है। ये आपने हर जगह देखा होगा, पहले टीवी पे आता है और आज जितने भी चाइनीज फिल्म में ये सिंबल दिखता है। तो जो व्हाइटर है ये जो लाइटर वो यांग पोर्शन है। यांग हमेशा फैला हुआ होता है, यांग क्या होता है फैला हुआ होता है। जिन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जिन क्या है नाइट है, नाइट क्या है आदमी, यहाँ पे एक्सपेंशन है, यहाँ पे क्या कॉन्स्ट्रक्शन है। तो यिन के अंदर क्या बोलते हैं कि यिन के अंदर जो ये व्हाइट पोर्शन बताता है, ये बताता है कि यहाँ पर अभी भी अगर डिजीज किसी भी स्टेज पे है तो व्हाइट पोर्शन ये बताता है कि देयर इज अ होप,
ये क्या बताता है? देयर इज होप, वी कैन ट्राई, वी कैन ट्राई। किसी भी डिजीज में, किसी भी कंडीशन पे डिजीज हो, लेकिन वी कैन ट्राई, तो उसके अंदर हम यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट एक्यूपंक्चर में पॉसिबल करते हैं और होता है। फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर ने बोला कि नहीं अभी अब ये लास्ट, ये पेशेंट की का लास्ट स्टेज है, अब ये लास्ट स्टेज वाला पेशेंट अगर एक्यूपंक्चर के लिए आता है तो क्या करेंगे आप? यू कैन ट्राई, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनी मेडिसिन। तो हम क्या करते हैं? बॉडी में एनर्जी को क्रिएट करते हैं। हम उसके लाइफ को तो नहीं बचा सकते, लेकिन वो पेशेंट जितने भी दिन जिंदा रहता है वो है हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीता है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को बॉडी में पेन हो रहा है या किसी भी क्रॉनिक डिजीज में, एग्जाम्पल आप ये लीजिए कैंसर का पेशेंट है, तो कैंसर कैन बी क्योर्ड बाय एक्यूपंक्चर, द आंसर इज नो। लेकिन उसके अंदर आप क्या करेंगे? उस पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे उसकी बॉडी पेन फ्री हो। किसी भी स्टेज का कैंसर आप थ्रू एक्यूपंक्चर उसकी बॉडी को रिलीफ दे सकते हैं। कैसे? सिम्टोमेटिक रिलीफ, उसको भूख नहीं लगती, उसको भूख लगना भी स्टार्ट हो जाएगी, उसको नींद नहीं आती है, उसको प्यास नहीं लगती है, उसका विजन डिस्टर्ब हो गया, उसके बॉडी में पेन है, तो थ्रू एक्यूपंक्चर आप कैंसर के पेशेंट को क्या सिम्टोमेटिक रिलीफ आप दे सकते हैं, बट आप ये कैंसर की क्योर नहीं कर सकते। तो बता रहे कि पेशेंट क्या हो, वो इन पोजीशन पे आ गया, वो कौन सी पोजीशन पे आ गया? वो इन पोजीशन पे आ गया, देयर इज नो, अभी उसकी क्या है? लाइफ डार्क हो गई, जिन हो गया, देयर इज नो चांस। डॉक्टर ने बोला देयर इज नो चांस, लास्ट स्टेज में जितने दिन भी ये रहे। तो ये व्हाइट पोर्शन ये बताता है कि देयर इज होप। डार्क में भी एक व्हाइट स्पॉट ये बताता है देयर इज होप। इस होप पे जब हम काम करते हैं, हम इस होप पे जब काम करते हैं, तो हम क्या है? उस डिजीज को तो नहीं क्योर कर पाते हैं, लेकिन पेशेंट जितने भी दिन जीता है वो हेल्दी लाइफ जीता है, यानी उसके बॉडी के अंदर जो भी सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम है उसमें आप थ्रू एक्यूपंक्चर, मॉक्सिबस्टन, कपिंग थेरेपी, ये सारी चीजों से आप उसके पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर, राइट? क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर जैसे बॉडी के अभी ये है, हम आपसे बात कर रहे हैं, बॉडी हमारी क्या है? स्टेट खड़ा हुआ है, पेशेंट झुक गया। पार्किंसन में आपने देखा है, हैव यू सीन द पेशेंट ऑफ द पार्किंसन? पेशेंट झुक गया। ओल्ड एज आते ही क्या होता है? आदमी बैंड होना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या करते हैं? वी हैव टू रेस्ट आवर बॉडी ऑन द वॉकर और स्टिक। वॉकर या स्टिक पे हम अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते हैं, तो वो हमारी बॉडी को क्या करता है? जो झुक रही है, जो बैंड हो रही है बॉडी, हमारी बॉडी जो बैंड हो रही है वो क्या हो रही है? वो जिन हो रही है। बॉडी हमारी जो बैंड हो रही है, झुक रही है, वो क्या हो रहा है? वो जिन हो रहा है। अब यहाँ पे इस पोर्शन को, इस पोर्ट को उठाने के लिए हमको यांग की जरूरत है। अब यांग की क्या जरूरत है? यांग में दो चीजें, एक आर्टिफिशियल यांग हमने क्या लिया? वॉकर ले लिया, उससे हम स्ट्रेट हो गए। स्टिक ले लिया, उससे स्ट्रेट हो गए। आपने देखा कि ओल्ड एज में पेशेंट क्या करता है? जब वो चलने के लिए मजबूर होता है तो वो किसी न किसी का सहारा लेता है चलने के लिए, राइट? Yes, sir. तो वो क्या है? वो यांग है, उसको मूवमेंट, जिन क्या है? उसके अंदर जिन में क्या मूवमेंट स्लो हो जाती है, जिनमें मूवमेंट क्या होती है? स्लो हो जाती है। और हम यहाँ पे मूवमेंट देने के लिए उसके बॉडी के अंदर वो यांग एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। तो थ्रू एक्यूपंक्चर मॉक्सिबस्टन वी कैन टोनिफाई द यांग, क्योंकि वो बॉडी में यिन हो गया, झुक गया, बैंड हो गया, तो हम वहां पर उसके बॉडी में हम उसके यांग को बढ़ा के उसकी बॉडी को रिस्टोर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई पेशेंट इस तरह से चलता है, कर्वेचर ऑफ स्पाइन, स्पाइन टेढ़ी होगी, एक तरफ ऐसे झुक गया, तो वो जिधर झुका, जिस साइड में झुका, उस साइड के हम यांग को अगर इंक्रीज करेंगे तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे स्ट्रेट। द ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर कि यहाँ पे आप इसका डायग्नोस करके आप ट्रीटमेंट
राइट। Yes, sir. तो ये जो चीज है, ये यिन और यांग को समझने के लिए ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये पेशेंट को जो कंप्लेन है वो किस टाइप का है। एक पेशेंट बोलता है कि जब मैं सीढ़ी ऊपर चढ़ता हूँ, राइट, जब अपवर्ड्स जाता हूँ, देन आई फील स्टार्टेड पेन, उस वक्त उसको पेन होता है। सेकंड पेशेंट आया आपके पास सेम प्रॉब्लम लेकर कि मुझे नी में पेन होता है, लेकिन जब मैं सीढ़ी नीचे उतरता हूं देन आई फील पेन। जस्ट बताइए व्हाट इज द यिन और यांग, इसमें कौन सा यिन है, विच इज द यिन और यांग। तो बोला कि जो यिन होता है वो नीचे से ऊपर जाता है। यिन क्या होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो नीचे से ऊपर जाता है। यांग का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड आता है। यांग क्या होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड आता है। अब इसमें हमारे बॉडी में जैसे थ्रू एक्यूपंक्चर क्या है, मेरिडियन, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, मेरिडियन। ये आपको इसके अंदर क्या है, सिक्स, इसमें देयर इज अ 12 रेगुलर मेरिडियन, 6 मेरिडियन इज ए यिन और 6 मेरिडियन इज ए यांग। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि वो जो सॉरी 6 मेरिडियन इज ए यिन और 6 मेरिडियन इज ए यांग। तो वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे शोल्डर में पेन हो रहा है, मुझे नी में पेन हो रहा है, मुझे लंबर में पेन हो रहा है, मुझे सर्वाइकल में पेन हो रहा है। तो हम इसको कैसे डायग्नोज करेंगे कि वो यिन है और यांग। तो समझ में आया ये यिन और यांग। Yes, sir. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। Yes, sir. नो, No questions. ओके। तो यहाँ पे देखा कि हमने क्या पढ़ा कि कोई भी डिजीज का कैरेक्टर होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, आइदर यिन और यांग। एनीथिंग एक्यूपंक्चर बिलीव्स anything exists in the world either is a yin or either is a yang। तो यहाँ पे दो कैटेगरी बनाई गई है यिन और यांग की, कि क्या यिन है और क्या यांग है। एक पेशेंट आता है आपके, बोल दो डॉक्टर मुझे बहुत पेन हो रही है, तो उसकी वॉइस क्या है, नॉर्मल से स्लो। दूसरा पेशेंट, अरे डॉक्टर यार मुझे बहुत पेन होता है यार, उसकी वॉइस नॉर्मल से तेज है। तो स्लो वॉइस क्या है, बताइए। Yin. यस, कंपेयर किससे किया आपने, स्लो वॉइस Frequency of आपको, voice. या पहले हमने वो देखा कि उसका पैरामीटर क्या है। पहले हमको अगर ये पैरामीटर नहीं मालूम है और यहाँ पे ये यिन और यांग, तो यहाँ पे बताया कि कभी बॉडी में यिन की डिफिशियंसी हो जाती है, कभी बॉडी के अंदर यांग की डिफिशियंसी, कभी बॉडी के अंदर ये एक्सेस नहीं होता है, लेकिन ये यांग एक्सेस होता है। ये क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है। ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एक पहले सिंपल आइडिया आ जाना ये कि व्हाट इज यिन और यांग। तो ये जो है ना, अगर आपको ये सिंपल, ये एक जो जिसको ये बोलते हैं कि आपको नॉलेज होगी व्हाट इज यिन यांग, अब इसको डायग्नोज कर लेते हैं। इट इज वेरी गुड फॉर यू कि कैसे हम पेशेंट को देखेंगे। अभी पेशेंट को मैंने बोला कि वो पेशेंट बोल रहा है जब नीचे उतरते तो पेन आता है, दूसरा पेशेंट बोलता है कि वो ये ऊपर चढ़ते तो पेन आता है। कोई बोलता है मुझे डे में पेन आता है, बोलता है मुझे नाइट में ज्यादा पेन होता है, बोलता है मैं जब काम करता हूँ तो पेन बढ़ जाता है, दूसरा बोलता है जब मैं आराम करता हूँ तो पेन बढ़ जाता है। पेन सभी को है, पेन सभी को है, आपके पास पेन से ही आएगी, लेकिन कब होता है, क्यों होता है, सीजन क्या है। अगर हॉट की वजह से पेन हो रहा है, अब नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ जॉब के ऊपर क्या है
कि आप क्या करते हैं, बोलते हैं मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, वहां पे क्लाइमेट क्या होता है, अभी फैक्ट्री में ऑफिस भी होता है, और फैक्ट्री में ऑफिस के मतलब कि वहां पे एसी होती है, और फैक्ट्री में वो भी जगह होती है जहाँ पे हीट हो। तो वो एग्रीवेट क्या करता है, वो किस चीज में ज्यादा टच रहता है, अगर वो ज्यादा कोल्डनेस में है तो वो क्या है, वो yin टाइप का पेशेंट है, और ज्यादा अगर उसको वो हीट में रहता है, उसको एग्रीवेट होता है, तो वो यांग नेचर का वो यांग टाइप ऑफ पेन है। तो ये yin और yang को आप समझेंगे, दिस इज वेरी इजी टू ट्रीट द पेशेंट। राइट। अब ये कोई बोलता है कि मुझे सिर्फ राइट साइड में ही पेन आता है, यस, बॉडी में मुझे राइट शोल्डर में पेन होता है, कोई बोलता है मुझे सिर्फ राइट नी में पेन होता है, तो ये किस टाइप का पेन है? Yang sign. नो, राइट इज ये, In, sorry. Sorry, या sorry. इसको लिख लीजिए, राइट इज ये। लेकिन अभी कोई दूसरा पेशेंट आया, मुझे नहीं, मुझे सिर्फ लेफ्ट शोल्डर में पेन होता है, मुझे सिर्फ लेफ्ट नी में पेन होता है, राइट में नहीं होता, तो वो यांग है। कंपेयर किससे किया? लेफ्ट और राइट। इसी तरह अगर आप इस पे, अगर पेन के अलावा अगर आप किसी पेशेंट को देखेंगे, माइग्रेन इज ए वेरी कॉमन डिजीज नाउ, तो राइट साइड है तो वो क्या है, वो yin टाइप का है, लेफ्ट साइड माइग्रेन है वो yang टाइप है। तो ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर, इसके अंदर जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये yin और yang की कैटेगरी को हमने देखा। अब यहाँ पे आता है सेकंड, जो आता है वो आता है 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट क्या बताता है? जैसे अभी हमने पहले देखा कि नेचर yin और yang का देखा, नेचर हमने yin और yang का देखा, राइट। नेचर क्या है हमने पहले देखा, yin और yang का देखा। अब यहाँ पे क्या कि ये yin और yang पे देखने के बाद ये 5 एलिमेंट है। अब वो पेन किस टाइप का है, वो मूवमेंट करता है, यानी उसके अंदर वुड है, यानी विंड एनर्जी एक्सेस है, फायर एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी कि उस वहां पे पेन है, वहां पे क्या हीट भी है। अब हम ज्वाइंट को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसको पल्पेट करेंगे, उसका डायग्नोज करेंगे कि अगर वो वुड टाइप का, वो बोलता है नहीं मुझे बॉडी में शिफ्टिंग पेन होता है पेन, लेकिन वो क्या है, वो शिफ्टिंग पेन है, यानी उसके अंदर क्या है, विंड एक्सेस है, बॉडी में पेन होता है, लेकिन जैसे ही आपने उस ज्वाइंट को टच किया तो पता चला उस ज्वाइंट पे हीट ज्यादा है अदर देन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो वहां पे क्या है, हीट ज्यादा है, पेन तो है लेकिन उसको हीट ज्यादा है। थर्ड क्या है कि वो अर्थ एलिमेंट के अंदर क्या है, अर्थ में ह्यूमिडिटी, वहां पे आपको ज्वाइंट के अंदर क्या मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, वहां पे ज्वाइंट में क्या मिलेगी, डिपोजिशन मिलेगा, ह्यूमिडिटी टाइप का पेन है। ये क्या है, विंड टाइप का पेन है, मूवमेंट है। दूसरा वहां पे उस पर्टिकुलर ज्वाइंट के ऊपर हमको हीट नॉर्मल से ज्यादा उस पर। तीसरा क्या है कि ज्वाइंट में पेन है लेकिन उस ज्वाइंट के ऊपर हमको एक्सेस स्वेलिंग मिल रही है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, राइट। फिर फोर्थ क्या आता है, ड्राइनेस, स्किन पेशेंट की बहुत ड्राई है, ड्राई है मीन्स मेटल एलर्जी। और लास्ट ये क्या है, वाटर, ये कोल्डनेस। कोल्डनेस का नेचर क्या है, फ्रीज हो जाना, मूवमेंट बहुत कोल्ड हो गया। जैसे आपने देखा कि वाटर है, वाटर को आप फ्रीजर में रखेंगे तो क्या हुआ, आइस बन जाएगा, आइस के अंदर क्या होगा, वो हार्ड हो जाता है।
तो वहां पे वो ज्वाइंट क्या, वो कोल्डनेस टाइप का, फ्रोजन शोल्डर, फ्रीज हो गया। क्या सुना है ना? हेलो? Yes, sir. फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर का मतलब वो फ्रीज हो गया। नी क्या है, उसकी फ्रीज होगी, वो ज्वाइंट स्टिफ हो गया, वहां पे मूवमेंट नहीं है। पेशेंट इज ट्राई टू मूव, वो मूव करने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन वहां पे क्या है, बिल्कुल कोल्डनेस हो गई, वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, बिल्कुल फ्रीज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल बैम्बू स्पाइन का नाम सुना हुआ है? बैम्बू स्पाइन पेशेंट क्या था, बिकम लाइक ए रोबोट, स्पाइन बिल्कुल स्टिफ हो जाती है। यदि सर्वाइकल में अगर हो गया, सर्वाइकल स्टिफ होगी तो वो ऐसे घूमता है, वो पूरा नेक को नहीं घुमा पाता, वो पूरी बॉडी को घुमाता है। तो यहाँ पे बैम्बू स्पाइन क्या है, वो पूरा का पूरा कोल्ड हो गया, फ्रीज हो गया। नी के अंदर जो मूवमेंट है वो बिल्कुल, पेशेंट क्या है, वो कोई भी मूवमेंट नहीं दे पा रहा, वो फ्रीज हो गया। क्या है वो, वाटर यानी कोल्डनेस टाइप का है। तो यहाँ पे हम डायग्नोस करके पॉइंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे? जो मेरिडियन है, उस हर मेरिडियन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, या तो वो जो वुड टाइप यानी विंड होगा, या तो उसके अंदर हीट एक्सेस होगी, या तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी होगी, या तो उसके अंदर ड्राइनेस होगी, या तो उसके अंदर उस पर्टिकुलर पेन, जॉइंट्स पेन में कोल्डनेस होगी। ये 5 जो एलिमेंट है, ये स्टेज को बताता है कि किस स्टेज पे पेन जो है वो किस स्टेज पे है। और हमको जो एक्यूपंक्चर में करना है, जो पॉइंट का सिलेक्शन करना है कि उस पर्टिकुलर मेरिडियन के कौन से पॉइंट का सिलेक्शन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कि एक मेरिडियन का मैं नाम लेता हूं कि वहां पर स्टमक की मेरिडियन है, along the pain with the stomach meridian, लेकिन वहां पर क्या है, स्वेलन है। तो स्वेलन होने की वजह से वहां पे क्या है, ह्यूमिडिटी एक्सेस हो गई, वो पेशेंट के अंदर वहां पे जॉइंट पर स्वेलिंग एक्सेस है, तो वहां क्या करेंगे, स्टमक की ह्यूमिडिटी पॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे। ह्यूमिडिटी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर जो स्वेलन थी वो धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी। पॉइंट सिलेक्शन, द पेन मैनेजमेंट में आपको अलोंग विद द मेरिडियन, ये आपको देखना होगा कि जो 12 रेगुलर मेरिडियन है, जो हाथ और लेग्स के अंदर हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज में होता है, ये पेन जो है वो किस मेरिडियन पे है। फॉर एग्जांपल सी, ये मेरिडियन आपके हो गए। अब पेशेंट बोलता है कि मुझे यहाँ पर पेन होता है, सिर्फ है तो नहीं, है तो नहीं, लेकिन सिर्फ पेन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हमको हो रहा है पेन यहाँ पर। हमने देखा कि ये कौन सी मेरिडियन, जिसे स्टमक मेरिडियन। अब एक जो चीज मैं आपको जा रहा हूँ बताने, इट्स वेरी यूजफुल फॉर द क्लिनिकल मैनेजमेंट, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर यहाँ पे आपने पैथवे देख लिया, यहाँ पर आपको पैथवे मालूम है कि ये पेशेंट को, अब जैसे लेफ्ट के अंदर जो जो मेरिडियन होती है, 3 यांग होती है और 3 यिन होती है। 3 यांग मेरिडियन होती है और 3 यिन मेरिडियन। तो 3 यांग मेरिडियन में क्या होता है, स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, यूरिनरी, ये क्या है, ये 3 यांग मेरिडियन। और यांग मेरिडियन क्या है, वो यांग साइड में रहेगी, आपको यहाँ पे आपको स्टमक, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन जो होगी वो पोस्टीरियर में यहाँ पे आएगी। 3 जो यिन मेरिडियन होती है, 3 जो यिन मेरिडियन होती है, वो होती है लीवर, स्प्लीन एंड किडनी।
वो क्या है, यिन है, तो वो कहाँ पे, ये लेटरल साइड में है, तो ये तीनों मेरिडियन आपको मीडियल साइड में आपको मिलेगी, राइट। ऐसे में आपका क्या है, डायग्नोसिस बहुत स्ट्रांग हो जाती है जब आप अलोंग विद द चैनल आपकी मेरिडियन क्लियर होती है, आपका विजन बिल्कुल नहीं। अभी ये पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पेन तो है नी जॉइंट में, लेकिन वो कहाँ पे है, वो मुझे पार्टिकुलर यहीं पर पेन आता है, कहां पर, यहां पर ही पेन आता है। बोलता है नी ज्वाइंट, बोल रहा पेशेंट कि आई हैव अ प्रॉब्लम विद द नी, मुझे नी में ही पेन है, कंफर्म है, राइट। अब यहाँ पर आपका काम है, यहाँ पे देखिए दो मेरिडियन यहाँ पे जाती है, एक मेरिडियन यहाँ से जाती है और एक मेरिडियन यहाँ पे आती है। तो ये स्टमक की मेरिडियन होगी और ये गॉल ब्लैडर की मेरिडियन होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या करेंगे, अगर अलोंग विद किसी भी मेरिडियन में है तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करेंगे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करेंगे और उस पार्टिकुलर मेरिडियन के जी क्लेफ्ट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि वो हमने डायग्नोस किया, ऑब्जर्व किया, उसका एग्जामिन किया, तो हमको ये पता चला कि स्टमक की मेरिडियन में ये पेशेंट को पेन है, नी जॉइंट पे ही पेन है, राइट। तो यह क्या करेंगे, स्टमक के ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करेंगे और इसके जीक्यूलर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। ये दो निडल का कमाल है, ओनली टू निडल्स। अब यहाँ पे टोनिफिकेशन और सेडेशन कैसे आपको मालूम होगा, ये टेक्निक्स ऑफ निडिंग पे हम लोग सीखेंगे इसको, राइट। अब यहाँ पर हमने ऑर्गन सोर्स पॉइंट को देखा, जीक्यूलर पॉइंट को देख लिया, ये दो पॉइंट पे आप वर्क करेंगे, आपको काफी बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कंडीशन उसके अंदर ये है, इट शुड बी द बिलोंग विद द मेरिडियन। अगर वो कोई पेशेंट बोलता है कि नहीं मुझे यहाँ पे पटेला पे हो रहा है, अब यहाँ पर कोई मेरिडियन नहीं जाती, यहाँ पर कोई मेरिडियन नहीं रन करती है, व्हाट विल यू डू, यस। एक तो आपने मेरिडियन बताया, वो मेरिडियन क्या जी, वो यूरियन की मेरिडियन सारी वो जिस साइड में जाती है, यहाँ की मेरिडियन सारी वो लेफ्ट साइड में जाती है। लेकिन अगर पेशेंट आया वो बोलता है कि नहीं मुझे मीडियल में हो रहा है, यहाँ पटेला के ऊपर पेन हो रहा है, तो व्हाट विल यू डू, ये फ्रंट पे बताता है कि मुझे इस जॉइंट पर पेन है, तो यहाँ पे हम इसमें दो तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो लोकल पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं, लोकल पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं, राइट। और या तो जहां पे अगर ये मीडियल में है, एंटीरियर में है, उसके अपोजिट में हम जाके पोस्टीरियर पे ट्रीटमेंट देते हैं। कहाँ पे पेशेंट का प्रॉब्लम कहाँ पे, एंटीरियर में, हम उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे दे रहे हैं, पोस्टीरियर में। तो ये क्या है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर क्या हुआ, यिन हुआ, पोस्टीरियर क्या हुआ, यांग हुआ, राइट। अब यहाँ पे हमारे जो लॉज है वो यिन और यांग का चलेगा। एंटीरियर है तो हम इसको बैलेंस करने के लिए पोस्टीरियर पे ट्रीटमेंट देंगे। तो जो उसके जो नी का जो ज्वाइंट है, सेंटर जो पटेला का ज्वाइंट, अभी यहाँ पे पटेला में क्या है, एक तो हमने लोकल पॉइंट का सिलेक्शन किया, दूसरा क्या है कि जहां पर पेन है उसके ठीक अपोजिट हमने पेन दिया। फॉर एग्जाम्पल कि पेन हमको यहाँ पर हो रहा है ज्वाइंट पे, राइट। यहाँ पे तो मेरिडियन रन कर रही है, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अभी यहाँ पे नहीं बदल सकते, तो ये एंटीरियर में पेन हो रहा है, तो हमने क्या किया कि इसके पोस्टीरियर में हमने निडल को इंसर्ट कर दिया। सेकंड क्या है कि ये एंटीरियर के जो लोकल, यस, एंटीरियर में जो लोकल पॉइंट है उसका सिलेक्शन करिए, क्लियर।
समझ आ रहा है? हेलो। यस सर, यस सर। सर यस किसी का सर। माइक ऑन है सर, शायद इसीलिए थोड़ी सी आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है। One minute, I'll check 1 minute, please. उसी तरह आप यहाँ पे शोल्डर में भी आप चेक कर सकते हैं। अब शोल्डर में 3 yin और 3 yang मेरिडियन में, तो शोल्डर की कहाँ पे पेन, और पेशेंट बोल रहा है मुझे शोल्डर में पेन आता है, शोल्डर में पेन है, तो शोल्डर में कहाँ पे वो yin मेरिडियन जो जा रही है वहां पे पेन आ रहा है, यानी फ्रंट हमारा क्या है, वो yin है। पेशेंट बोलते हैं मुझे शोल्डर में पेन होगा, लेकिन आपको एग्जामिन करना है कि वो yin की साइड है या yang साइड है। बोलते नहीं मुझे यहाँ पे पेन आ रहा है, ये फ्रंट है, तो फ्रंट पे 3 yin मेरिडियन, तो वहां पे आपका जो डायग्नोसिस होगा वो कैसा होगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि हाथ के अंदर 3 मेरिडियन जो रन करती है yin, वो होती है लंग्स, पेरिकार्डियम एंड हार्ट। लंग्स, पेरिकार्डियम एंड हार्ट। अब यांग जो होती है हाथ के अंदर, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन, दूसरी होती है ट्रिपल वार्मर, तीसरी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे आपको चेक करना भाई कि पेशेंट को शोल्डर में पेन अगर आ रहा है तो वो yin चैनल पे है या yang चैनल। तो यहाँ पे क्या है, हम उसको पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, चैनल को फाइंड आउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चैनल में पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं, राइट। तो इसके अंदर क्या है कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट का जैसा हम सिलेक्शन करते हैं, ऑर्गन सोर्स पॉइंट का सिलेक्शन अगर करते हैं तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट का होता है टोन होता है, और इसका जो जी क्लिप पॉइंट होता है वो सीडेटी। यहाँ पर सिर्फ 2 नीडल की मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, इस पे आप वर्क करके देखिएगा, पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है। लेकिन ये काम तब करेगा जब उस पार्टिकुलर मेरिडियन के पैथवे को आप प्रॉपर डिफाइन कर लेंगे कि नहीं ये कंफर्म है 100% कि इसको इसी मेरिडियन जो पैथवे है उसी पैथवे पे ही पेन आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को लंग्स मेरिडियन से पेन आ रहा है और आपने ये कंफर्म कर लिया कि नहीं ये लंग्स की मेरिडियन यहाँ पे जाके एंड होती है, ये उसको पेन आ रहा है लंग्स की मेरिडियन, तो लंग्स के ऑर्गन ऑफ पॉइंट को आपने टोन कर दिया और लंग्स के जीके पॉइंट को फिर ये 2 पॉइंट पे आप टेक्निक्स ऑफ ड्रिलिंग पे आप करके देखिए, है आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। या वो नी पे हुआ या शोल्डर, यानी अपर एक्सट्रीमिटीज में हो या लोअर एक्सट्रीमिटी, क्लियर। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? अब यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरिडियन, जब ये मेरिडियन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आपको सारे मेरिडियन के पैथवे मालूम हो जाएंगे कि कौन सी मेरिडियन कैसे रन करती है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, इसका एनाटॉमिकल लैंडमार्क कहाँ पे होगा, वो सारी चीजें डिफाइन करेगी, तो आपको वो एक्यूरेट लोकेशन आपको मिलेगी बॉडी की कि नहीं यहाँ पे पेन हो रहा है। अगर वो शोल्डर में पेन है तो वो किस टाइप का, वो yin टाइप का है, yang टाइप का, पैथवे कौन सा है, लंग्स का है, पेरिकार्डियम है, हार्ट है। अगर yang टाइप में है तो वो लार्जेस्ट टाइम की तरफ जा रहा है, स्मॉलेस्ट टाइम की तरफ जा रहा है, और या ट्रिपल वार्मर की तरफ जा रहा है। पेशेंट आपको आएगा शोल्डर पेन का, वो बोलेगा कि नहीं जब हम हाथ को ऐसे प्रॉब्लम उठाते हैं मूवमेंट करते हैं देयर इज नो पेन, राइट। लेकिन जैसे ही हम इसको लेटरल पोजीशन पे लेकर जाते हैं देन आई फील स्टार्ट, लेटरल में लेकर जाते हैं पेन लेके जाते हैं। तीसरा पेशेंट आपके पाएगा कि नहीं मुझे ना फ्रंट पे प्रॉब्लम आती है ना लेटरल में आती है, जब हम इसको बैंड करते पीछे की तरफ लेके जाते हैं देन आई फील। तो
तो यहाँ पे जब मेरिडियन में होगा तो आपको हो जाएगा कि अगर वो लेटरल में है तो लार्जेस्ट टाइप का है। टॉप ऑफ द शोल्डर अगर पेन है तो वो ट्रिपल वार्नर मेरिडियन। हाथ को बैकवर्ड लेके जाते हैं, आपको पीछे लेके जाते हैं, दिन फिर वो कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन और यूबी चैनल इसके अंदर इन्वॉल्व। तो आपका डायग्नोसिस हो गया। फिर हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर के चैनल पे पॉइंट का सिलेक्शन। एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है पेन मैनेजमेंट पे, वो चीज पे हम आपसे डिस्कशन। समझ में आया? यस और नॉट? सर अभी के लिए तो समझ में आ चुका है सर, बट जितने ये मेरिडियंस है वो पॉइंट है, हमें राइट लोकेशन और फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे, वो सब हम वो प्रैक्टिकल में सीखेंगे, राइट सर? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं सीखेंगे। आपको अभी प्रैक्टिकल से पहले ही आपको वो चीजें सिखा दी जाएंगी। जब आप प्रैक्टिकल के लिए आएंगे ना, तो वो आपको फिजिकली आपको सिखाया जाएगा। वहां पे नीडल को कैसे पकड़ते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल, अभी यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये चार्ट लिया, यहाँ पे लिया हुआ, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा कुछ, ये दिख रहा है लिखा हुआ यहाँ पे, राइट? कुछ लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, 19 जून, 16 जून, 12 जून, 9 जून, 8 जून, 8 जून, 5 जून। ये बॉडी का मेजरमेंट है, बॉडी का मेजरमेंट है कि कहाँ से जो मेरिडियन, जो ये जो मेरिडियन जो रन कर रही है, कौन सी मेरिडियन है, ये रिज ज्वाइंट से और एल्बो ज्वाइंट से कितने चुन ऊपर होगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बॉडी मेजरमेंट आपको पहले से बताया जाएगा। पहले यहाँ पे आपको थ्योरी में ऑनलाइन बताएंगे, प्रैक्टिकल में तो फिजिकली बताएंगे ना कि एक दूसरे पे कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको लाइफ के अंदर ये बताया कि टेक्निक्स ऑफ निडलिंग में, टेक्निक्स ऑफ निडलिंग में निडल को कैसे होल्ड किया जाता है, कैसे इंसर्ट किया जाता है, राइट? यहाँ पे ये जैसे ये निडल है, निडल को कैसे होल्ड करते हैं, कैसे इंसर्ट किया जाता है, इसमें चीप को कैसे अराइव करते हैं, इसके अंदर मूवमेंट देते हैं, इसके अंदर जो डेकी आता है, यानी जो चीज अराइव होती है उसमें क्या है, एक सेंसेशन होता है। वो सेंसेशन जब होता है तो क्या शाइन आता है, बॉडी के अंदर क्या फर्क आता है। तो इसके अंदर ये बताया कि देयर इज अ 4 साइन, उसके अंदर सोरनेस, नमनेस, हैवीनेस और डिस्टेंशन होता है। अब वो जो चीज बता कि किस डायरेक्शन में आप करेंगे, मैनिपुलेशन जब आप करेंगे तो किस डायरेक्शन में करेंगे। टेक्निक ऑफ निडलिंग में क्या है कि स्लो इंसर्शन करना है फॉर द टोनिफिकेशन, रैपिड इंसर्शन करना फॉर द सेडेशन, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये सारी टेक्निक्स आपको पहले थ्योरी में बताई जाएगी। और जब आप प्रैक्टिकल के लिए आएंगे तो यू कैन फील योर ऑन योर बॉडी ऑल्सो। यहाँ पे आपको हाथ पकड़ के निडल को कैसे डालना जाता है, वो एक दूसरे पर प्रैक्टिस करेंगे, स्टूडेंट एक दूसरे पर प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर? नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो? यस सर। तो आप प्रैक्टिकल पे आने से पहले आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर किसी पेशेंट को पेन है, यहां पर पेन हो रहा है, राइट? आपने पैसे देखा कि यांग मेरिडियन में 3 होती है, एक स्टमक की होती है और ये लेफ्ट साइड में जाती है, तो गॉल ब्लैडर की मेरिडियन होती है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि लिखा हुआ 19 जून, कहाँ पे, ग्रेटर ट्रोकेटर टू द नी ज्वाइंट। तो नी ज्वाइंट से यहाँ पर पेन हो रहा है, तो आप इसको मेजर करेंगे कि यहाँ से कितना चुन ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल 6 चुन ऊपर है ऑफ द नी ज्वाइंट, तो 6 चुन ऊपर है, तो वो स्टमक का कौन सा पॉइंट होगा, राइट? अगर वो स्टमक का पॉइंट है, यहाँ एक तो ये है कि जहां पर पेन हो रहा है वहां पर लोकल हमने निडलिंग किया। दूसरा क्या होगा
कि जितने लॉस के पॉइंट है वो कहाँ है, बिलो द नी और बिलो द एल्बो होते हैं, जितने भी लॉस के पॉइंट होते हैं। जैसे आपको बताया ना, विंड पॉइंट, हीट पॉइंट, ह्यूमिडिटी पॉइंट, ड्राइनेस पॉइंट और कोल्डनेस पॉइंट, या अब इसको ऐसे कह सकते हैं वुड पॉइंट, फायर पॉइंट, अर्थ पॉइंट, मेटल पॉइंट और वाटर पॉइंट। ये कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पर आपको बिलो द नी मिलेंगे। तो एक आपने काम किया कि लोकल आपने ट्रीटमेंट दिया, दूसरा क्या है कि आपका डायग्नोज इतना स्ट्रांग होगा, जैसे टंग डायग्नोसिस हुआ, टंग में आप वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, पल्स डायग्नोसिस हुआ, उसके अंदर देखिए अभी ये पेशेंट का क्या है, वो यिन नेचर है, ये यांग है, यिन और यांग। फिर हम आ जाएंगे यिन और यांग से, ये जो पेन है ये क्यों होता है, वो इसका नेचर क्या है, यिन का है कि यांग। नहीं, अगर वो डायग्नोज कर रहे तो हम तो ये इतना तो हमको पता चल जाएगा ना कि ये यहाँ पे ये जो मैरिज जा रही है वो स्टमक की मैरिज है। अब वो पेन यहाँ पर आ रहा है, तो पेन का नेचर क्या है, पेन का नेचर क्या होता है, पेन दो तरह से होती है। एक क्या होती है, विंड अगर एक्सेस होगी तो वो क्या हो, मूविंग होगी, वो पेन हमेशा शिफ्टिंग पेन होगा, मूविंग पेन होगा। और एक जो होता है वो फिक्स पेन होता है, एक जो होता है वो क्या होता है, फिक्स पेन होगा। वो पेशेंट बोलेंगे कि नहीं मुझे पार्टिकुलर इसी जगह पर ही पेन होता है, कहीं और नहीं। दूसरा पेशेंट बोलता है कि हमको जो पेन होता है कभी यहाँ पे होता है कभी यदि वो शिफ्ट करता है। तो अगर शिफ्टिंग पेन है, मूविंग पेन है, तो उसका नेचर क्या है कि विंड एक्सेस है उस मेरिडियन पे, विंड पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर नीडल पे डाल के क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आपको अगर टोनिफिकेशन ऑसिलेशन नहीं आता है तो उस पर्टिकुलर मेरिडियन पे आप विंड पॉइंट यानी स्टमक के विंड पॉइंट को बैलेंस कर दीजिए। फिर करने के बाद जैसे आप उससे पूछेंगे कि आफ्टर द इंसर्शन योर नीडल, आप पेशेंट को पूछे कि आप अब टच कीजिए, आपको यहाँ पे पेन हो रहा है या नहीं। इमीडिएटली आपको पेशेंट बताएगा विद इन 2 और 3 मिनट्स, राइट। लेकिन वो क्या होगा, आपका जो डायग्नोसिस है वो बहुत स्ट्रांग। अगर आपका डायग्नोसिस स्ट्रांग है, ठीक है, डायग्नोसिस अगर आपका स्ट्रांग है तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही फास्ट है, फास्ट रिजल्ट पे आप करेंगे। पेशेंट बिकम हैप्पी, यू बिकम रिच। पेशेंट आपका खुश हो जाएगा कि अभी तो मुझे बहुत पेन था और हमने जैसे इसको एक निडल यहाँ पे इंसर्ट किया, पेन चला गया। कोई दूसरा पेशेंट बोला कि नहीं मुझे इनर थाई में पेन हो रहा, तो इनर थाई में हमारे 3 मेरिडियन रन करती है, स्प्लीन, लिवर एंड किडनी। तो किस मेरिडियन के थ्रू इसको पेन हो रहा है, अलॉन्ग विद द मेरिडियन हम उसको डायग्नोज करेंगे, हमको ये पता चलेगा नहीं इसको स्प्लीन के मेरिडियन पे पेन आ रहा है। अब वो किस टाइप का पेन है उससे डायग्नोज करके पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे, जो हम 5 एलिमेंट में बताया कि ये 5 नेचर होते हैं पेन। उसके बाद क्या होता है, 2 लॉज होता है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट और सी क्लिप। ऑर्गन सोर्स पॉइंट विल टोन एंड सी क्लिप पॉइंट विल स्टे। ये 2 निडल पे आप मिरेकल कर सकते हैं अगर आपका मेरिडियन पैथवे प्रॉपर है। तो पहला हमको क्या है, वो डायग्नोज क्या करना है, यिन और यांग, कि वो कैसा है, वो यिन नेचर है या यांग नेचर है। फिर उसके अंदर क्या उसका वो पेन के नेचर को यिन और यांग में देखने के बाद आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, उसकी कैटेगरी को देखेंगे। कैटेगरी में क्या आएगा कि वो किस कैटेगरी में आता है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर कैटेगरी, राइट। तो 5 एलिमेंट एंड यिन यांग, ये बोथ आर वेरी नेसेसरी फॉर योर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर ये 2 चीजें आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपका जो रिजल्ट वो फास्टर रिजल्ट वाले हो जाएंगे, फास्टर रिजल्ट होगा आपका ट्रीटमेंट में। जब वो कहीं पे भी हो, शोल्डर में हो, सर्वाइकल पे हो, नी पे हो, बैक पे हो, इज नॉट अ मैटर। क्लियर। ये 2 चीजें आपकी जितनी आप स्ट्रांग होगा उतना ही आपका इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। फिर इसके बाद बॉडी में जो हम ये लोकेशन पे जब बात करते हैं तो लोकेशन पे क्या है कि एवरीथिंग हैज ए फिक्स्ड, उसके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
ऑलरेडी वो सारी चीजें दी हुई है, ऑलरेडी वो सारी चीजें दी हुई है कि बॉडी में नी जॉइंट से लेकर ग्रेटर टू ग्रेटर तक कितना खून है, below the knee joint to the ankle joint कितना खून है, knee joint to the elbow joint to the axilla fold, between the two nipples, between the clavicle to the episternum, episternum to the umbilicus, umbilicus to your groin area कितना खून है, वो सारी चीजें दी है। उसके बाद आपके पास आता पेशेंट लो बैक पेन। अभी यहाँ पे वो बोल रहा कि आई हैव अ लो बैक पेन, लो बैक पेन, राइट। तो लो बैक पेन में आपको क्या डायग्नोज करना है? सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या होगा? नंबर 1, नेचर ऑफ द, राइट। तो नेचर ऑफ जॉब में जब हम ये बात को करेंगे कि नेचर ऑफ जॉब में क्या आएगा, नेचर ऑफ जॉब में सबसे पहले जो चीजें आती है वो क्या होता है, वो इसकी पॉस्चर को कि नेचर ऑफ जॉब में अगर वो सिटिंग है तो क्या ऐसा तो नहीं वो पेशेंट बहुत ओबियस है, तो क्या हम पेट पे भी काम करेंगे और वेट मैनेजमेंट भी। फिर उसके अंदर हम लोग जो एक्यूपंक्चर के साथ जो स्पाइनल अलाइनमेंट जैसे कैरोप्रैक्टिक है वो क्यों हम लोगों ने ऐड किया कि अगर वहां पेशेंट का पॉस्चर प्रॉपर नहीं है, आप एक्यूपंक्चर करते आइए, हिजामा करते आइए, कपिंग करते आइए, बॉक्सिंग करते, उसको प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक आप उसके स्पाइन अलाइनमेंट को प्रॉपर नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने इंटेंसिव कोर्स ऑफ पेन मैनेजमेंट इसको ऐड किया, क्योंकि जैसे ही आप फॉर एग्जांपल कोई सर्वाइकल का पेशेंट आया, उसको बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा पेन है, तो यहाँ पे दो चीजें आती है। पहला क्या आता है, वन इज मसल, सेकंड इज बोन, राइट। अब वो मसल स्टिफ होने की वजह से पेन हो रहा है या बोन से हो रहा है? तो अब यहाँ पे आपको ये भी चीज सिखाई जाएगी कोर्स के अंदर कि मसल को कैसे चेक करते हैं। मस्कुलोस्केलेटल पेन में आपको मसल भी बताएंगे कैसे मसल होनी चाहिए, स्मूथ मसल, फ्लेक्सिबल होनी। जैसे ही आपने टच किया ये मसल तो बहुत यानी बहुत हार्ड मसल, स्टिफ मसल है, तो अभी अगर मसल स्टिफ है, यहाँ पे पेशेंट को की मसल स्टिफ है, देन व्हाट विल यू डू? सबसे पहले हम क्या करें, मायोफेशियल रिलीजिंग टेक्निक यानी मसल को रिलैक्स करेंगे। वो क्या होगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन यानी कि रिलीजिंग टेक्निक ऑफ मसल सबसे पहले यूज करेंगे। तो मसल जैसे रिलीज हो जाएगा, उसका जो मूवमेंट जो है नेक का वो क्या है, वो बढ़ जाएगा। पेशेंट ने बोला आपने पहला ट्रीटमेंट दिया, आपने जो भी मूविंग के लिए मसल रिलीजिंग टेक्निक के लिए जो भी आपको टेक्निक सिखाई जाएगी आपको आ गया, ठीक है, आपने पहला ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को काफी रिलीफ मिला, लेकिन वो फिर भी वो बोलता है कि 60% पेन तो चला गया बट 40% पेन इज देयर। वापिस उसको रीचेक करेंगे कि मसल उसकी जो स्टिफनेस थी वो प्रॉपर चली गई। वो एक सिटिंग में नहीं होता, 2 सिटिंग, 3 सिटिंग, 4 सिटिंग की है, ठीक है। लेकिन अभी अगर मसल्स वीक हो रही है या मसल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हम मसल पे जब बात आएगी तो उसके अंदर जो ऑर्गन इन्वॉल्व वो कौन है, स्प्लीन। तो वहां पे हम ये देखें कि अगर ये पेशेंट की मसल वो नेचर ऑफ जॉब बताता है वो प्रॉपर है, ऐसा तो नहीं वो मसल स्टिफ होने की वजह एक और तो नहीं है, ये एक्सेस स्वीट तो नहीं खाता, और जो एक्सेस स्वीट लेता है तो वो धीरे धीरे उसकी मसल स्टिफ होना या मस्कुलर क्रैम्प उसकी बॉडी में आना 100% पॉसिबल है। तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो मसल को क्या चाहिए, बॉडी में प्रोटीन चाहिए, तो उसके क्या करेंगे, जो प्रोटीन के लिए पॉइंट है वो आपको देना पड़ेगा। जो मसल जो स्टिफ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्प्लीन। तो अभी स्प्लीन की जो चीज है उसको आपको टोनिफाई करना ही करना है। अब बोन से अगर रिलेटेड है तो बोन को क्या चाहिए, कैल्शियम। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो विच ऑर्गन हैज इन्वॉल्व, किडनी हैज इन्वॉल्व, राइट। तो यहाँ पे क्या है, किडनी की चीज डिफिशियंस हो गई
तो किडनी की चीज अगर डिफिशियंसी होगी तो हमको क्या करेंगे, किडनी की चीज को टोनिफाई करेंगे, बोन का पेन तो उसको आराम काफी मिल जाएगा। तो एक हमारा लोकल ट्रीटमेंट होता है, दूसरा हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है। उसके अंदर हम ये डायग्नोस करते हैं कि विच एलिमेंट हैज इम्बैलेंस, फुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड, और विच एलिमेंट हैज इन्वॉल्व। मसला है तो फौरन हमारा दिमाग जहन कहाँ पे जाएगा, ओ इसलिए कौन से रिलेटेड है, वो एक्सरे लेके आया कि नंबर 4-5 इस वन में बल्जिंग है, नंबर 4-5 इस वन में प्रॉब्लम है, रूट नर्व कंप्रेशन है, वो इसकी क्या है, इसकी डिसहार्निएशन हो गई, यानी जो स्पेस है वो रिड्यूस हो गई। अब ये रिड्यूस जो हो रही, हार्निएशन हो रहा, हार्निएशन का मतलब क्या है कि यांग उसके अंदर डिफिशियंस होती जा रही है, क्योंकि यांग ही नेचर है वो उसको अपलिफ्ट करने के लिए। यांग क्या है, यिन हो गया, यानी यांग उसकी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो वो क्या हो रहा है, जो हार्निएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, यांग की डिफिशियंसी से। तो यांग को टोनिफाई कर दिए। यांग को टोनिफाई करने के लिए एक जो पॉइंट होता है, किसी भी कंडीशन में Q20, प्लीज नोट डाउन, Q और उसको जीवी भी कहते हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर में इस पॉइंट को टोनिफाई नहीं करेगा। हाई ब्लड प्रेशर का अगर पेशेंट है और ऑलरेडी, और उसके अंदर ये अगर इनकी डिफिशियंसी हो रही है, तो आप यहाँ को टोनिफाई करेंगे और G20 को अगर टोनिफाई करेंगे तो उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे में इसको बैलेंस मेथड दिया जाता है। G20 देंगे लेकिन बैलेंस मेथड देंगे। लो ब्लड प्रेशर है जरूर दीजिए, उसको टोनिफाई कर दीजिए, उसमें मॉक्सिबक्शन कर दीजिए। लेकिन अगर वो हाई ब्लड प्रेशर का है तो ये क्या करता है, G20 वो काम करता है, जैसे आपने देखा गाड़ी जो कार होती है पंचर हो जाती है, उसमें जैक लगाते हैं गाड़ी को अपलिफ्ट करने के लिए, टायर को चेंज करने के लिए। हैव यू सीन, यस और नॉट? यस सर। यस सर। तो वो यांग क्या करता है, अब पंचर हो गया, पंचर हो गया यानी कि वो क्या करता है, डाउनवर्ड हो गया। अब उसको क्या करते हैं, जैक लगा के उसको उठाते हैं, फिर हम टायर को चेंज कर देते हैं। तो अभी बॉडी के अंदर तो ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको सर्वाइकल हो गई तो स्पाइन को निकाल दिया दूसरी लगा दिया, ऐसा नहीं। हम यांग को टोनिफाई करेंगे, क्यों, क्योंकि वो यिन हो रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो यिन होता जा रहा है। ऐसे में यांग को टोनिफाई करेंगे वो धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाएगा। क्लियर? तो यिन और यांग का कैरेक्टर समझ में आ गया? सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आपका बहुत ज्यादा, वन मिनट, नहीं सर, सॉरी मत बोलिए, डिस्टर्ब करने के लिए ही क्लास ली जाती है कि आपको जो कंफ्यूजन है, जो डाउट्स उसको क्लियर किया जाए। यस, आपका सर इस एक्यूपंक्चर को लेके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो द वे यू आर सेइंग एंड गाइडिंग अस आपके लिए बहुत इजी है, तो क्या हम भी उतना ही इजीली ये ग्रेस्प कर पाएंगे? क्यों, हमसे ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, मैं आई मीन टू से कि हमारे लिए जो आप बोल रहे हो सर, मैंने भी किया हुआ है, बट वही मेरा कंफ्यूजन हमेशा रहा है कि जब हम लेक्चर में जाते हैं तब हमें रहता है, बट जब हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं तब हम थोड़े से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाते थे। इसीलिए मैंने ये एडवांस कोर्स लिया है सर, कि थोड़ा सा जो कंफ्यूजन, मतलब ये पॉइंट्स को लेके जितना इजीली आज आप मुझे बता रहे हो लेक्चर में, वो हाँ, थोड़ा सा हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए बेहतर एडवाइस है कि आप भी लेक्चरर बन जाइए। लेक्चरर बनने के लिए पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर, फिर तो बन सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए एक जो चीज है, नॉट फॉर यू, फॉर एवरीवन। इसका एक मेरा स्लोगन है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। तो अगर आपको खुद एक्यूपंक्चर को सीखना है तो आप किसी को फ्री में भी सिखाते जाओगे ना, तो उससे आप पैसा नहीं ले रहे, लेकिन उससे आपको नॉलेज मिलेगा।
जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम खुद भी पढ़ते हैं, यस सर, एग्री। राइट। तो इसके अंदर ना ड्रग एडिक्ट जैसे होता है ना, कि पहले अपने पैसे से उसको नशे की आदत को लगा देता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर वो आपको ढूंढता है। तो ऐसे में जब इसका ब्यूटी आप बताएंगे, इसके अंदर ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर, कि एक्यूपंक्चर से वो चीजें होती है, मिरेकल होती है जो आप सोच नहीं सकते। क्यों? आज से ये 2000 पुरानी, 2000 साल से ये पुरानी पैथी है। वर्ल्ड के अंदर एक भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं पैदा हुआ जो किसी भी लोकेशन को आज तक चेंज कर पाया हो, कि नहीं ये मेरिडियन इसकी नहीं है, इसकी होनी चाहिए, इसके लोकेशन यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। कोई आज तक वर्ल्ड के अंदर एक भी साइंटिस्ट नहीं पैदा हो। तो सोचिए एक्यूपंक्चर कितना एडवांस है। और ये बताया आज नहीं, एंड ऑफ डे यानी लास्ट डे, कयामत तक, ये जो 12 रेगुलर मेरिडियन, इसके जो 361 पॉइंट है, इसी पे आपको काम करना है। आने वाली जो डिजीज अभी हमने नाम नहीं सुना था, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि 2020 से पहले हम लोग कोविड के बारे में जानते थे? आंसर इज नो, राइट। कोविड आया, उसके बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने प्रॉब्लम आई। मैं आपको बताऊं कि इन कोविड मोर देन लाख पीपुल, यानी आप पूरे वर्ल्ड के अंदर मोर देन लाख पीपुल को विद द एक्यूपंक्चर एंड हर्बल मेडिसिन से उनको क्योर किया गया, प्रिवेंट किया भी गया और क्योर किया गया। बॉडी के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती थी। बॉडी के अंदर एक पॉइंट होता है LU4, LU4 इज ऑक्सीजन पॉइंट। बॉडी में कभी भी आपको ऑक्सीजन की कमी है, LU4 पे निडलिंग कर दीजिए, सामने वालों को मॉक्सिबस्टन कर दीजिए, देखिए उसका वॉट और ऑर्गन जो उसके बॉडी के अंदर जो लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन वो फौरन इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी कोविड के अंदर जो प्रॉब्लम आई, आने वाले सालों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके अंदर जो सिलेक्शन होगा वो हमारा क्या, डायग्नोसिस होते हुए, डायग्नोसिस करते हुए हम पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे। तो क्या है, चाहे वो वुड एलिमेंट से रिलेटेड, यानी हम आ जाते हैं अपने उसमें, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। ये आपके ये 5 एलिमेंट्स मिलेंगे, और इसके हर एलिमेंट्स के जो पॉइंट टोटल कितने हैं, 361। इसी पॉइंट पे आपको मास्टरी करनी है। अब इसके अंदर भी 361 पॉइंट के अंदर मैक्सिमम जो होते हैं वो 100 पॉइंट्स कॉमनली यूज होते हैं, 100 पॉइंट्स। और इसी कर दे रहा हूं आपको, 361 में मैंने 261 निकाल दिया, 100 पॉइंट्स। ये 100 पॉइंट की आपका, इसमें आपका क्या होगा, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मास्टर बनना है, कैसे बनना है, लोकेशन। अब ये 100 पॉइंट पे आपको लोकेशन। दूसरा क्या है, टेक्निक ऑफ निडलिंग। ये जो आपकी निडल की जो टेक्निक्स है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अदरवाइज लोकेशन आपका प्रॉपर है, टेक्निक्स ऑफ निडलिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। टेक्निक्स ऑफ निडलिंग आपकी प्रॉपर है, लोकेशन प्रॉपर नहीं है, तो भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये दो चीजों को ध्यान रखिए। ये कब आएगा, इससे पहले आपका आता है क्लियर। अब डायग्नोसिस में क्या क्या आता है, जैसे यिन और यांग को हमने देखा, 5 एलिमेंट को देखा, फिर इसके बाद आता है टंग डायग्नोसिस आता है और पल डायग्नोसिस आता है। ये डायग्नोसिस है। किस ऑर्गन में इम्बैलेंस हुआ, जब वो पेशेंट आपसे बात करता है, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था लीवर पे, तो वो अगर लीवर की चीज इम्बैलेंस, यानी कि वुड एलिमेंट अगर इम्बैलेंस हुआ है, तो उस पेशेंट को क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर फायर, अर्थ, वाटर एलिमेंट्स पे भी बात करेंगे, राइट। कि किस, अगर इम्बैलेंस हुआ, वुड के बाद फायर, तो क्या होगा, राइट। क्लियर, समझ में आ गया। यस सर। अब जो आप लोगों को बुक सेंड की गई है, वो बुक को पढ़िए, 5 एलिमेंट थ्योरी और यिन यांग, क्योंकि यिन और यांग जितना आप पढ़ेंगे, इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है,
अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने मीडियल बताया, लैटरल बताया बॉडी को, ठीक है। हमने बॉडी को फ्रंट टू बैक कहा, तो फ्रंट क्या है, ये है, फ्रंट क्या है, ये है, बैक क्या है, यांग, राइट। फ्रंट क्या है, वो ये है, बैक क्या है, यांग है। अब इसको बॉडी को हमने डिवाइड किया कहां पे, अपर और लोअर। तो अपर क्या है, वो यिन यांग हो गया कंपेयर टू द लोअर, ये आपका लोअर हो गया। लेकिन अब जितना इसको डिवाइड करेंगे, above द डायफ्राम and the below द डायफ्राम, तो विच इज अ यिन और विच इज अ यांग। अब यहाँ पे हम लोअर से अपर को नहीं कर रहे, बिलो द डायफ्राम above द डायफ्राम। Navel side is a yin. लोअर हमेशा यिन होगा, लोअर हमेशा यिन होगा। आप किससे कंपेयर कर रहे हो, ये बात को हमेशा ध्यान रखें, ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि आप जिस चीज से कंपेयर कर रहे हो, अबव द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम। अब यहाँ पे अबव द डायफ्राम पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अबव द डायफ्राम इज यांग, बिलो द डायफ्राम यिन। अब जैसे हमने अपर से लोअर को किया, तो अपर इज ये पूरा कंप्लीटली यांग हो गया, और लोअर ये पूरा कंप्लीटली यिन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर ये देखेंगे, अबव द नी ज्वाइंट एंड बिलो द नी ज्वाइंट, तो ये क्या होगा, अगर ये नी ज्वाइंट को हमने लैंडमार्क बनाया, तो दिस इज यांग और दिस इज यिन। लेकिन ये अगर ये पूरा का पूरा बनाया अपर से, तो ये पूरा का पूरा यिन। ये आपकी डायग्नोसिस है, कैसे आप इसको डायग्नोस करते हैं। अब बैक इज ए यांग, तो बैक के अंदर भी क्या आएगा, इसको डिवाइड टू पार्ट, तो यहाँ पे आपका स्कैपुलर रीजन आता है, जैसे डायफ्राम होता है ना, तो डायफ्राम यहाँ पे भी आता है बैक, तो ये क्या, ये पोर्शन आपका यांग हो जाता है, ये पोर्शन। अब हम क्या बोलते हैं, अपर बैक पेन है और लोअर बैक पेन है। बैक इज ए यांग, अपर बैक पेन और लोअर बैक पेन। तो अपर को लोअर से कंपेयर किया, तो यांग तो बैक पूरा है, लेकिन हम कंपेयर अपर बैक और लोअर बैक से, तो अपर ऑलवेज हमेशा यांग होगा, लोअर ऑलवेज हमेशा यिन होगा। द नेक्स्ट वन यहाँ पे आपका ये आता है मिडिल लाइन, मिडल, ठीक है, मिडिल लाइन, जिसे हम लेफ्ट टू राइट ये करते हैं, राइट। ये पहले फ्रंट को मैं बता दूं, तो दिस इज आवर राइट, ये राइट साइड हो गया और लेफ्ट साइड हो गया। तो राइट साइड इज ए यिन, ये क्या है, वो यिन है, और लेफ्ट इज ए यांग, राइट। इसको हमने सेंटर से डिवाइड कर दिया। अब इसको हमने यहां से किया, निप्पल से डिवाइड किया। अभी हम लेफ्ट और राइट पे नहीं जाएंगे, ये दिस इज द मिडिल लाइन, और उसके बाद हमने एक दूसरी लाइन यहाँ पे डाल दी। अभी कौन सा पोर्शन यिन हो गया, ये पोर्शन यिन होगा, ये पोर्शन यांग होगा। यू हैव डिवाइडेड इनटू द, जितने भी इसको आप डिवाइड करते जाएंगे, तो लेटरल ऑलवेज यांग, प्लीज नोट डाउन, लेटरल ऑलवेज यांग, मीडियल जो होगा हमेशा वो यिन होगा, राइट। दूसरा क्या है, बॉडी को इस तरह से आप डिवाइड करते जाइए, अपर ऑलवेज यांग, लोअर ऑलवेज यिन, अपर ऑलवेज यांग, लोअर ऑलवेज यिन। जिस तरह इसको आप डिवाइड करते जाएंगे, अपर पोर्शन हमेशा यांग होते हैं। क्यों करेंगे, यहाँ पे हम डायग्नोस करके जब ट्रीटमेंट करते हैं, तो टिश्यू यानी सेल लेवल तक जाके ट्रीटमेंट देते हैं। क्लियर? नाउ द टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर, प्लीज। हेलो, सिर्फ एक ही आदमी आज बोल रहे हैं और बाकी लोग खामोश है, क्यों बात है? नाजिया, शरद, अभी 3 आदमी तो आपको दिख रहे हैं, रानी मैम दिख रहे हैं, शरद जी दिख रहे हैं, नाजिया दिख रही है। चलिए।
अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं और लोगों से, भाई क्यों आप लोग खामोश हैं, क्यों नाराज हैं? यस, आइए। यस, बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई डाउट नहीं है? सर हेलो। DU20 को। बोलिए बोलिए, हेलो। पूरी बात। हाँ, DU20 को क्या? DU20 को अगर आप 25 करते हैं तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, जैसा कि आपने बताया था? ब्लड प्रेशर क्या है? बढ़ता क्यों है? नहीं नहीं, हाई ब्लड प्रेशर है क्या? यांग। हाई मतलब ओके। यांग, लो मतलब यिन। DU20 क्या है? टॉप ऑफ द, ये क्या है? यांग। इसको आप 25 करेंगे, ऑलरेडी उसके बॉडी में यांग बढ़ी हुई है, और क्या होगा? यांग बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? ओके ओके सर। समझ, इसे क्लियर? यस सर। जैसे अभी एक गुब्बारे की कैपेसिटी होती है, उसके अंदर फूंक मारिए फूल जाता है, लेकिन वहां तक ही फूलेगा जहां तक उसकी कैपेसिटी, अदरवाइज क्या होता है? हट जाता है। तो अगर वो पेशेंट हाइपर नेचर का है, यांग उसके अंदर अगर बढ़ा हुआ है, और आपने यांग को और बढ़ा दिया, तो क्या हो सकता है? कहीं हेमरेज भी हो सकता है, राइट? यस सर। यस, बताइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो हेलो। यस बोलिए सर। सर, आज फर्स्ट डे है मेरा। जी जी, तो वो बोलिए। बहुत व्हाट्स योर सारा गुड कंफ्यूजन हो रहा है। नेम? व्हाट्स योर गुड नेम? वसीम डांगे। ओके, बोलिए वसंत। फर्स्ट डे है मैंने, तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। मेरिडियंस लाइंस वगैरह ये पहले अभी अभी ये बताए थे क्या मेरिडियन प्रीवियस वगैरह की लेक्चर में? कोई स्टार्ट नहीं हुआ। अभी है, मंडे से क्लास कंटिन्यू है, उसके बाद मेरिडियन स्टार्ट होगी, सारी चीजें होगी। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रखे, मैं आप लोगों को डाउटफुल कभी भी नहीं रखूंगा। आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर है, वो हर एक क्वेश्चन आंसर का आपको क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, ठीक। आपको पेन मैनेजमेंट में पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, ये डायग्नोसिस से पहले आप सीखेंगे, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो डायग्नोसिस के लिए थ्रू द 5 एलिमेंट और ये यांग थ्योरी, ये डायग्नोसिस है। फिर उसके बाद आता है टंग डायग्नोसिस, पल डायग्नोसिस। फिर उसके बाद बॉडी के अंदर पेशेंट का नेचर क्या, उसकी वॉइस 5 एलिमेंट के अंदर उसकी वॉइस कैसे होती है। अभी हमने बताया, एक यांग नेचर का पेशेंट बहुत तेज बोलता है, बहुत जोर से बोलता है, यानी एक नॉर्मल बात भी करता है लेकिन बहुत तेज करता है। एक पेशेंट है, वो है प्रॉब्लम में, लेकिन उसकी आवाज बहुत ही स्लो है। वो क्या है? वो इस टाइप का पेशेंट है। अगर फेबल स्पीच है, तो उसके अंदर कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? अगर वो नॉर्मल से ज्यादा उसकी वॉइस है, तो उसके अंदर कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व, यानी कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व हो, राइट? ठीक है। ये पूरा अगर कंप्लीट, पूरा ये ये कंप्लीट कोर्स, लेट बी कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट कोर्स ही इस तरह से डिजाइन किया गया कि आप ये पूरी ट्रेनिंग करने के बाद मस्कुलोस्केलेटल पेशेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। ये सर, अगर इन टाइप का पेशेंट है तो उसके लिए ट्रीटमेंट का क्या अलग तरीका रहता है क्या? यंग टाइप का है तो बिल्कुल अलग रहता है बिल्कुल, उसके क्या? अंदर पॉइंट का सिलेक्शन आपका चेंज हो जाएगा ना, पॉइंट का सिलेक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, तो कोई बॉडी के अंदर अगर किसी की बॉडी ऐसे झुक रही है, राइट, बॉडी झुक रही है, बैंड हो रही है, मतलब उसकी बॉडी यिन, यानी यांग उसकी बॉडी में डिफिशियंस हो रही है, उसकी बॉडी यिन की तरफ जा रही है। तो हम क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे, और उसको क्या है, यांग को टोनिफाई करेंगे। पेन तो है, लेकिन वो बॉडी झुक के चल रही है, ठीक है? तो अभी वो क्या है कि हम उसकी बॉडी में यांग को बढ़ाएंगे, ताकि वो पेशेंट पेशेंट पहले स्टेट हो जाए। यांग को टोनिफाई करेंगे, कैसे करेंगे? वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी। इसमें पॉइंट का सिलेक्शन सर, कैसे ये करेंगे? नहीं। ठीक जी, है। यिन और यांग को अगर एक लाइन में बताना चाहिए तो बताओ ना, मतलब बहुत सारा बताने की वजह से बहुत कंफ्यूजन हुआ। अभी तो कोई कंफ्यूजन, यिन और यांग को,
यिन और यांग, जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी डिजीज का कॉज होता है, एक होता फिजिकल होता है और एक होता आपका पैथोलॉजिकल। ठीक है, फिजिकल में क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप गिर गए, चोट लग गई, दर्द हो गया, वो क्या हुआ, फिजिकल। एक को प्रॉब्लम, अभी किसी को मार लगी शोल्डर में, इसी लैंग्वेज में बता रहा हूं, तो वो फिजिकल टच हुआ, मार लग गई, एक्सीडेंट हो गया, शोल्डर में पेन हो रहा है। दूसरा आपके पास आया पेशेंट कि डॉक्टर साहब मुझे 6 महीने से पेन हो रहा है। आपने पूछा कभी गिरे तो? बोला नहीं। कभी कोई मार लगे, कोई एक्सीडेंट? नहीं। वो क्या हुआ, वो पैथोलॉजिकल, यानी कि वो इंटरनल ऑर्गन में कोई ना कोई इम्बैलेंस हुआ था, जिसकी वजह से उसको शोल्डर में पेन स्टार्ट। ये हम डायग्नोस करेंगे, ये फिजिकल यांग, यदि यांग है या यिन है, अंदर से आया यिन है या बाहर से आया वो यांग है। इसमें एक गाइडेंस प्रिंसिपल होता है फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। एक गाइडेंस प्रिंसिपल में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आप कैसे सीखोगे कि बताया कि कोई भी चीज में जो होता है वो एक जो यिन और यांग की जो कैटेगरी में आते हो वो कैसे होती है। एक डिजीज होती है यिन होती है और एक यांग होती है, यानी दो टाइप की डिजीज होती है, इसके अलावा कोई नहीं। अब वो यिन में क्या होता है, इंटरनल, यांग क्या है, एक्सटर्नल, राइट। फिर यिन में क्या है, कोल्ड, यांग क्या है, वो हीट। यिन क्या है, डिफिशियंसी, लेस। यांग में क्या है, एक्सेस। ये जो डिजीज होता है, ये बताए 8 गाइडेंस प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जब यहां पे आप देखेंगे 4 क्या है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये क्या है, 8 गाइडेंस प्रिंसिपल। इसको डिवाइड क्या है, वो तो यिन में होगा या तो यांग। अब वो वहां पे क्या, वो इंटरनल कॉजेटिव फैक्टर है या एक्सटर्नल कॉजेटिव फैक्टर है, वो कोल्ड टाइप की डिजीज है या वो हीट टाइप की डिजीज है, या किसी एनर्जी की डिफिशियंसी की वजह से वो प्रॉब्लम हो रही होगी, या तो किसी ने एक्सेस की वजह से। अब यहाँ पे एक्सेस और डिफिशियंसी की वजह से बताओ, एक सिंपल लैंग्वेज में, किसी को भूख बहुत ज्यादा लगी है, उसको स्टमक में पेन हो रहा है, राइट। किसी ने ज्यादा खाना खा लिया, उसको भी स्टमक में पेन हो रहा है, होता है सर? यस सर, होता है। तो ये क्या बोला, एक तरफ डिफिशियंसी है, नहीं उसको लगी, उसको नीड चाहिए, उसकी जरूरत है, उसको दर्द हो रहा है, लेकिन वो किसी ने नॉर्मल कैपेसिटी जितनी होती है उसके बियॉन्ड लिमिट जाके कर लिया, वो या एक्सेस टाइप पेन है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बोलते हैं कि ज्यादा एक्सरसाइज करना भी हार्मफुल है, आपके जॉइंट को क्या करता है, इसके अंदर जो फ्लूइड्स होता है उसको रिड्यूस कर देता है। और जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता, बिल्कुल लेजी है, तो एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। तो ये क्या है कि हमारी बॉडी कैसी होती, ईज होती है कब, जब यिन और यांग बैलेंस होता है। जब यिन और यांग इम्बैलेंस होता है, यिन और यांग इम्बैलेंस होता है, तो वो क्या होता है, बॉडी के अंदर डिजीज हो जाता है। इसका एक और इजी एग्जांपल दे दे, मोटरसाइकिल सभी लोगों ने देखा है, 2 टायर होते हैं, तो फ्रंट इज ए यिन, बैक इज ए यांग। जब फ्रंट का पंचर हो या बैक का पंचर, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। तो उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर यिन और यांग, ये क्या है, ये दोनों हमारी बॉडी को बैलेंस चाहिए, हर चीज चाहिए। हमारी बॉडी में जो 5 एलिमेंट है, हमारी बॉडी में विंड भी चाहिए, हमारी बॉडी में हीट भी चाहिए, हमारी बॉडी में ह्यूमिडिटी भी चाहिए, हमारी बॉडी में ड्राइनेस भी चाहिए, हमारी बॉडी में कोल्डनेस भी चाहिए, लेकिन इट शुड बी द बैलेंस्ड। अगर ये इम्बैलेंस हो गया, जो भी, फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर फीवर हो गया, क्या बढ़ गया, हीट बढ़ गई। कोई पेशेंट आएगा बोलेगा कि मुझे यूरिन बहुत होती है, कोई पेशेंट आएगा कोई यूरिन मुझे नहीं होती है, मुझे पेन है, आएगा पेन के लिए, लेकिन जब आप केस हिस्ट्री लोगे तो वो बताएगा कि किसी को एक्सेस ऑफ यूरिन होती है, किसी को बहुत कम होती है।
किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। अब स्वेटिंग क्या बता रहा है, बॉडी के अंदर इंटरनल हीट को बता रहा है। और कोई बोलता है नहीं मुझे काम बहुत कर लेते हैं लेकिन मुझे डॉक्टर स्वेटिंग नहीं होती। कोई बोलता है कि काम करके थक जाता हूं, काम करके थकता हूं तो पेन आता है। कोई बोलता है काम करता हूं तो पेन आता है। तो क्या है, थक गए यानी आपकी बॉडी एक लिमिट थी उससे बियॉन्ड गए, वहां पे आपको आया क्या, जब आराम कर रहे तब आया। लेकिन जब आप बॉडी में मूवमेंट दे रहे हैं उस वक्त आपकी एनर्जी, उस वक्त आपको जरूरत है एनर्जी की। गाड़ी चल रही है उसको जरूरत है पेट्रोल की, तो हमारी बॉडी को क्या की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। अगर एनर्जी की जरूरत है वो करे, वो क्या है, वो डिफिशियंट है। लेकिन जब हम काम करते कुछ भी नहीं होता, जब आराम करते बैठते तो पेन स्टार्ट होता है, मतलब कि वो एक्सेस टाइप है, वो डिपोजिशन हुआ है, इसकी वजह से वो पेन। राइट, क्लियर, समझ में आ गया ये और yang? सर अभी यस सर। समझो किसी के बॉडी में हीट ज्यादा है तो उसको यांग है, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है, उसको यिन की ट्रीटमेंट देना है क्या, मतलब नहीं नहीं, यिन उसके का पॉइंट उसकी लगाना बॉडी है? के अंदर हीट है, उसको उसकी बॉडी के अंदर हीट को रिड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे, किस मेरिडियन पे करेंगे, पॉइंट का सिलेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें आगे हम कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये वही सारी अभी चीजें थोड़ा पढ़ेंगे। कंफ्यूज। राइट, राइट, ठीक। अगर किसी को बॉडी के अंदर हीट एक्सेस है तो वो सिम्टम्स बताएंगे। हीट अगर एक्सेस होगा तो वो क्या क्या सिम्टम्स होगा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा होगा, बहुत उसको स्वेटिंग ज्यादा होगी, वो बहुत आवाज उसकी तेज होगी, वो पेशेंट ऐसे होगा, वो हमेशा झुक के वो बैठेगा नहीं, हमेशा जब भी चलेगा ऐसे चलेगा। अगर ये टाइप का पेशेंट है तो वो कभी भी ऐसे नहीं चलता है, वो हमेशा झुकेगा। तो ये बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगे, पॉस्चर क्या है, उसका कॉज क्या, केस हिस्ट्री जब हम लेंगे तो वो सारी चीजें हमको सीखने को मिलेंगी। राइट, क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट, वी विल मीट ऑन मंडे। Good night, sir. ओके, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से।